बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आइसक्रीम बना रहे हैं और ये आइसक्रीम मैं ईद के लिए स्पेशल बना रही हूँ ताकि आप लोग गोश्त खाने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम इंजॉय करें, खुद भी खाएं और मेहमानों को भी इंजॉय करवाएं। अच्छा, उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मुझे चाहिए 20 ग्राम जेली स्ट्रॉबेरी वाली, और 250 मिलीलीटर मुझे गर्म पानी चाहिए, जो थोड़ा गर्म होगा, हॉट वाटर। और 250 ही मुझे दूध चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे होगा। और 395 ग्राम मुझे कंडेंस मिल्क चाहिए, मीठे वाला, फीका नहीं, मीठा जिसमें होता है वो वाला। अच्छा, 200 ग्राम जो है मुझे हैवी क्रीम, जो डबल क्रीम जिसको कहते हैं वो वाली चाहिए। और 200 ग्राम मुझे जो है वो व्हिप्ड क्रीम चाहिए। तो ये दोनों क्रीमें इसमें डलेंगी। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, अपनी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताऊं, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रॉबेरी ली है जो कि 250 ग्राम है। और उसको मैंने वॉश करके आगे से उसके जो पत्ते थे वो उतार दिए हैं। और 3 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। तो ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे दोनों चीज़ें, ये थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये चीज़ें जो पहले बताई हैं वो यूज़ करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि ये जो हॉट वाटर है वो जग में डालेंगे, और साथ ही ये जो स्ट्रॉबेरी पाउडर है ये डाल देंगे, और इसको हम ग्राइंड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हमने स्ट्रॉबेरी पाउडर जो था वो बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड करना है। अब ये जो मैं दूध है 250 ml वो भी डाल रही हूँ, और साथ ही मैं फिर इसको ग्राइंडर को ऑन कर दूँगी। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये सारा डल गया है, और फिर हम ग्राइंडर जो है वो ऑन कर देंगे। साथ ही मैंने सारी क्रीमें जो दोनों थी वो भी डाल दी, और कंडेंस मिल्क भी डाल दिया है। अब हमने ये ग्राइंडर जो है बंद कर दिया है, तो अब इसको कंटेनर में डालते हैं। अब मैं ये कंटेनर में डाल के तो इसको फ्रीज़ कर दूंगी। तो उसके बाद हम इसको फिर निकालेंगे, लेकिन इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, और फिर मैं जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनका शीरा बना के उनको थोड़ा सा जैम की शक्ल में बनाऊंगी, वो आपको दिखाते हैं। इसको फ्रीज़र में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। अब मैं ये स्ट्रॉबेरीज जो रखी हुई हैं इनका जैम बनाने लगी हूँ, जो जैसे आइसक्रीम में होती हैं उस टाइप की। तो अभी मैंने ये आधा टीस्पून के करीब मैंने ये मक्खन बस ग्रीस किया है, इसको पैन को ना उसमें डाला है। और साथ ही में ये जो शक्कर चीनी थी हमारी
उसको करूँगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं कर रही हूँ इसको। इसका कैरेमल बनाना है हमने, तो थोड़ा सा बन जाए तो फिर ये हमारी चीनी जो है मेल्ट हो गई है और ये इसकी चाशनी बन गई। हमने ब्राउन नहीं करनी थी ये। तो अब मैं इसमें ये डाल दूंगी स्ट्रॉबेरीज और इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी सॉफ्ट होने तक, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। हमारा ये स्ट्रॉबेरी जैम जो है तकरीबन बनने वाला है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी, थोड़ा सा पतला है अभी। तो फिर इसको मैं ठंडा कर लूँगी। जैसे ही ये मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम, ऐसे ही आप उसकी आम की या किसी और फ्रूट की आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जेली भी उसी फ्लेवर की होनी चाहिए जिसकी आप आइसक्रीम बनाना चाह रहे हैं, किसी भी फल की। तो इसकी अब मैंने जैसे ये अब आज यूज़ की है स्ट्रॉबेरी जेली ना, तो ऐसी मैंगो की अगर आप बना रहे हैं तो मैंगो जेली बनाएं, बनाना बनाना चाह रहे हैं तो बनाना जेली बनाएं। ऐसे किसी भी चीज़ की जिस फ्लेवर में बनानी है वो जेली उसी फ्लेवर की यूज़ करें आप। तो ये तकरीबन बस हो गया है। इसको मैं अब ठंडा करूँगी थोड़ा सा, और मैं अभी ये लिक्विड ही है, इसको करके ठंडा कर लूँगी। तो हमारी आइसक्रीम जो है वो फ्रीज़र में पड़ी है, तो इसलिए हमने ये दरमियान में बना लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए उस वक्त तक। ये हमारी जो स्ट्रॉबेरी जैम है वो रेडी हो गई है। तो ये देखें, अभी ये ठंडा होके और जम जाएगा। तो इसको अब मैं चूल्हे को बंद करने लगी हूँ और इसको ठंडा करूँगी। तो अच्छा जी, हमने ये रखी थी आइसक्रीम फ्रीज़ करने के लिए, तो वो अब फ्रीज़ हो गई है। तो आप देख लें आपके अपने हिसाब से कि ये 2 घंटे में या 3 घंटे में, वैसे तो मैक्सिमम ये इतना ही टाइम लेती है, लेकिन फिर भी चेक कर लें कि जब फ्रीज़ हो तो फिर आपने जब इस तरह की हो तो फिर आपने निकालनी है ये बाहर। और अब इसको हम इधर डालेंगे। और इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये हमने आइसक्रीम जो है वो बीट कर ली है, बहुत अच्छे तरीके से हमने की है। जब इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो फिर इसको बंद कर देना है। अगर आपके पास बीटर है तो ठीक है, नहीं तो आप ग्राइंडर के जग में डाल के इसको इस तरह बीट कर लें। तो अब हम इसको कंटेनर में डालते हैं। मैं ये कंटेनर में निकाल रही हूँ। ये हमने इसलिए किया है, जो अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं ना बर्फ के, तो वो नहीं फिर बनेंगे ना। तो इसको फिर ऐसे निकाल के, अच्छा, मैंने ये बना के जो जैम रखा था स्ट्रॉबेरी का, वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें डाल के मैं इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दूंगी ताकि वो अंदर सारी मिक्स हो जाए। और अब मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र में जमने तक। ये तकरीबन 8-9 घंटे लेगी अच्छे तरीके से जमने के लिए। तो आप जिस दिन ये बनानी हो आइसक्रीम, इसको एक दिन पहले इसका प्रोसीजर कर लें, क्योंकि ये 2 दफ़ा करनी पड़ती है फ्रीज़, तो इसलिए इसको एक दिन पहले आप कर लें जिस दिन आपने बनानी है, तो ताकि इजीली हो जाए आपके लिए। तो इसको अब हम फ्रीज़र में रखते हैं।
इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी अच्छे तरीके से और फ्रीज़र में रख दूंगी। इसको मैं अब कवर करूंगी ऐसे, और मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूंगी। जब फ्रीज़ होगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। हमने 8 घंटे के बाद फ्रीज़र में से अपनी आइसक्रीम निकाल ली है और बहुत अच्छे तरीके से ये जम गई है। तो इसको अब हम ऐसे करेंगे कि आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो इसको मैं कोन में भी डालूंगी और कप में भी, दोनों तरीक़ों से बताऊंगी। और ये बहुत टेस्टी बनी है और बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है देखने को। तो खाने में भी बहुत अच्छी है ये, आप ज़रूर बनाइएगा। तो आपको दिखाते हैं। 8 घंटे हमने अपनी आइसक्रीम फ्रीज़र में रखी थी, अब वो रेडी है खाने के लिए और बहुत अच्छी बनी है। उसकी लुक भी बहुत अच्छी आ रही है और वैसे भी बहुत अच्छी बनी है। आप ज़रूर बनाइएगा गर्मी में, किसी भी फ्लेवर की बना सकते हैं इसी प्रोसीजर के साथ। तो आपको अगर मेरी डिशेस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और खुशियाँ बांटें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।